हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स फॉर सिविल इंजीनियर इंटरव्यू आस्क्ड बाय L&T एंड टाटा। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू कैलकुलेट द यूनिट वेट ऑफ स्टील बार। ये एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो इसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो डाया इंटू डाया अपॉन 162, जिसमें D इज इक्वल टू डाया ऑफ द बार होता है। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेट द यूनिट वेट ऑफ 1 मीटर स्टील बार ऑफ 12 mm। तो हमें डाया दिया हुआ है 12 mm का निकालना है 1 मीटर का। तो 12 इंटू 12 अपॉन 162 सॉल्व करके 0.88 किलोग्राम पर मीटर आ जाएगा इसका आंसर। एंड अगर हमें 5 मीटर स्टील का निकालना है तो हमारा जो 1 मीटर स्टील का यूनिट वेट आया होगा मल्टीप्लाई बाय 5 करके आंसर आ जाएगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ सीमेंट वेट। इसका आंसर है 0.0347 मीटर क्यूब और 1.23 क्यूबिक फीट। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वाई इज फाउंडेशन इज प्रोवाइडेड एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। सो फाउंडेशन इज प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू सेफली डिस्ट्रीब्यूट द लोड ऑफ स्ट्रक्चर इन द सॉइल एंड द टाइप्स ऑफ फाउंडेशन आर शैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज्ड फॉर आरसीसी। इसका आंसर है M20 ग्रेड, जो कि हम मिनिमम ग्रेड यूज़ करते हैं आरसीसी के लिए। सो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है शटरिंग रिमूविंग टाइम साइड ऑफ वॉल कॉलम एंड अदर बीम सॉफिट स्लैब एंड रिमूवल ऑफ प्रॉप्स ऑफ स्लैब। इन सब का टाइम क्या है रिमूविंग शटरिंग का। सो इसका आंसर है जो हमारी साइड ऑफ वॉल होती है उसको 24 to 48 आवर्स के बीच में हम रिमूव करते हैं शटरिंग को। एंड कॉलम एंड अदर साइड ऑफ बीम उसको भी 24 to 48 आवर्स के बाद रिमूव करते हैं शटरिंग को। एंड बीम सॉफिट होता है उसको 7 डेज़ के बाद करते हैं। एंड जो स्लैब होती है उसको 3 डेज़ के बाद कर देते हैं, लेकिन अगर हम 3 डेज़ के बाद कर रहे हैं तो हमें उसमें प्रॉप्स का सपोर्ट देना पड़ता है जो मिनिमम 3 मीटर डिस्टेंस पे होना चाहिए। एंड रिमूवल ऑफ प्रॉप्स का टाइम होता है अगर हमारी स्पैन ग्रेटर दैन 6 मीटर है तो हम 21 डेज़ के बाद करेंगे शटरिंग रिमूव। एंड अगर हमारी स्पैन लेस दैन 6 मीटर है तो हम 14 डेज़ के बाद रिमूव कर देते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूनिट वेट ऑफ स्टील। तो इसका आंसर है 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और 78.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। सो हमारा सेवन्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट आरसीसी एंड पीसीसी। सो इसका आंसर है जो हमारा आरसीसी का यूनिट वेट होता है वो 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। एंड जो पीसीसी का है वो 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। हमारा एट्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक एंड फायर ब्रिक। तो जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 105 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। एंड जो सेकंड क्लास ब्रिक होती है उसकी 70 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। एंड जो हमारी फायर ब्रिक होती है वो 125 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ स्टेयरकेस। सो अकॉर्डिंग टू IS 456-2000 इसकी जो स्लोप होती है वो 25 डिग्री टू 40 डिग्री के बीच में होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक। तो इसका आंसर है जो हमारा स्टैंडर्ड साइज होता है ब्रिक का वो 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर होता है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वी गो फॉर पाइल फाउंडेशन। सो इसका आंसर है वी अडोप्ट पाइल फाउंडेशन व्हेन द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज लेस देन 24 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। सो हमारा 12th क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लीस्ट कवर फॉर स्लैब, बीम, कॉलम एंड फुटिंग। तो जो हम कवर लेते हैं वो स्लैब में 20 mm, बीम में 25 mm, कॉलम में 40 mm एंड फुटिंग में 50 mm। हमारा 13th क्वेश्चन है विच मशीन इज़ यूज्ड फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। सो इसका आंसर है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रेशो ऑफ M20 एंड M25 ग्रेड। जो हमारा M20 ग्रेड होता है उसकी रेशो होती है 1:1.5:3 एंड M25 की 1:1:2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DPR। सो
तो DPR की फुल फॉर्म होती है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। सो हमारा ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता है, इसलिए व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ 1 VHK। तो इसका आंसर होता है 1 बेडरूम 1 हॉल 1 किचन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड साइज ऑफ हुक एंड एंगल, एंड इसका आंसर है 10D एंड 135 डिग्री एंगल। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कंक्रीट टेस्ट्स। सो हमारे कंक्रीट के कौन कौन से टेस्ट होते हैं, तो स्लम्प टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, वाटर परमेबिलिटी टेस्ट एंड वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कैंटिलेवर बीम वेयर इज द टेंशन एंड कंप्रेशन जोन। इसका आंसर है टेंशन जोन इन द टॉप एंड कंप्रेशन जोन इन द बॉटम। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टीयर्स इन बीम। सो इसका आंसर है टू रेजिस्ट शेयर फोर्स। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ ईच फ्लोर। सो हमारे फ्लोर की मिनिमम 3 मीटर हाइट होनी ही चाहिए, इसका आंसर है 3 मीटर्स। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी लीटर्स इन 1 गैलन। तो इसका आंसर है 3.78 लीटर्स। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ पेडेस्ट्रल कॉलम आइसोलेटेड फुटिंग। सो इसका आंसर है टू रेजिस्ट द पंचिंग शेयर। Our next question is maximum absorption of first class brick। इसका आंसर है not be more than 15% of dry weight। So our next question is why we use circular shape steel। So इसका आंसर है circular shape steel has best load distribution property and is easy to cast in company। So our next question is how many hours should CBR sample be soaked in water। So इसका आंसर है 96 hours। So our next question is what is maximum allowable fresh concrete temperature as per ASTM। So its answer is 32 degrees Celsius। Our next question is what are the common method of curing the concrete। So its answer is spraying, wet covering on surface, ponding, application of curing chemicals and steam curing। Our second last question is what is development length। The answer is development length is an extra length of steel which transfer the load from one steel bar to other। The last question is what is the cement sand and aggregate ratio for various grades of concrete mix। And the answer is cement sand aggregate ratio for M7.5 it's 1:4:8, for M10 it's 1:3:6, for M15 it's 1:2:4, and for M20 it's 1:1.5:3, for M25 1:1:2, and for M30 it's 1:1:1। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को।